वो बीडी अरे कमाल छोड़ी हूँ यार। गाइस आई एम एन इंजीनियर, ये गरीबी में नहीं कर रहा हूँ मैं चुटकुले वाला काम, पढ़ा लिखा हूँ, एंजल इन्वेस्टर हूँ गाइस, हाथ धो रखिए। इस अबे बीडीएस क्या समझा, डेंटिस्ट दांत नहीं कैसे हो गाइस? ऐसा क्या करके आए हो ऐसा? क्या करते हो सर आप? बिग फैन ऑफ यस। ओ यही गए तो जीवन में, इसके अलावा भी कुछ करो यार, ऐसे थोड़ी चलेगा। ओ खाना आ गया, ये बोला था सर आपको बस। अरे सही है, वो तो आए हो सर शो एमबीए में। करते सर अभी। करते हो अभी एमबीए? फिर सर कहाँ है तू? क्या कहता है तू? एमबीए। और आप क्या करते हो? आप भी एमबीए? ओ हाउ डू यू नो ईच अदर? क्लासमेट। ओ इसके अलावा? इसके अलावा गर्लफ्रेंड है मेरी। ओ उसके अलावा भी गर्लफ्रेंड है? अरे उसके अलावा यही मेरी गर्लफ्रेंड है। यही तेरी गर्लफ्रेंड है? ओ सही। आप भी हो इसकी गर्लफ्रेंड? कैसे मिले आप लोग? कॉलेज में? नहीं एक्चुअली कोविड के टाइम हम लोग का लास्ट ईयर ही चालू हुआ, तो पुणे में यूनिवर्सिटी में ही है हम लोग, बट मिले। आप पुणे से आए हो मेरा शो देखने? नहीं इतना मैसेज फैन नहीं चाहिए मेरे को। मेरी फट जाएगी, प्रेशर आ जाएगा। पुणे से आया साला, मैं नहीं जाता अपना इतना शो देखने जब तक पैसे ना ढंग से मिले। हाँ बताओ। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ही है मुंबई में, घर से Unfortunately? ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करते हैं और करते करते। तो कैसे मतलब आप लोग नहीं मिले हम लोग लाइक आप- प्लान टू मीट एंड देन उसके बाद अच्छा कितना टाइम मिलते हो? वीकली, मंथली? मंथली एक ही बार। और उसमें भी बीच में आप तुम यहाँ पे मेरे से मिलने आ गए हो। है ही नहीं क्या इंटरेस्ट चीज बीच में कि अबे चलना यार आपस में क्या बातें करेंगे, घुसन मार देंगे, देख आते हैं कुछ चुटकुले वुटकुले। हाँ तो अरे हाँ आप कहाँ पे रहते हो? मैं रहती हूँ। Okay. और ये कितना दूर है क्या? काफी दूर है क्या? बहुत मतलब प्यार से ज्यादा दूर है क्या? अबे आशिकी नहीं तो सेक्स। शिट आई एम सॉरी गाइस। ओ कितना टाइम हो गया आपको? 1 ईयर। अरे अभी कहाँ, अभी तो जान ही रहे होंगे एक दूसरे को। गोवा गए हो कभी साथ में? जाएंगे अभी प्लान है। नहीं सही है। तो शादी वादी का सीन है? हाँ। उसने भाई हाँ बोला ही नहीं। अरे तू कितना ही हाँ बोलता रे, तेरे यहाँ से फर्क ही नहीं पड़ रहा था, मैं तो उसी को देख रहा था। लॉन्डो की तो वैसी तू, मैं तेरे को अभी शादी बोल दूं सारी लड़कियों से हाँ बोल देगा, मैं उसकी देख रहा था, उसने बोला ही नहीं, अभी तक भी उसने बोला नहीं। वो जस्टिफाई कर दिया, हाँ वैसे उम्मीद तो नहीं है। ओह गॉड। देखो पता क्या है, मैंने रियलाइज कर लिया, मैं बता भी देता हूँ, इट्स अ सीक्रेट, कि अगर आपका रिलेशनशिप ना अभी बहुत ही नाजुक स्टेज पे हो ना, मतलब बहुत ही 2-3 महीने 1 साल वाला, तो स्टैंड अप शो में आओ, आगे मत बैठो। क्योंकि क्या हम लोगों की फैंटेसी होती है कि एक आध का रिलेशनशिप जो टूट जाए जीवन संभाल है भाई। तो तुम तो फैंटेसी में आ चुके हो चौड़ में कि बिग फैन। हमारे लिए एड्रेनलिन रश जो है वो उसी में कि आज कलेश हो जाए भाई, 1 महीने तक दोनों की बात नहीं हो रही, मेरा जीवन सफल है। ये बोल रही थी आगे मत बैठना। बहुत सही बोल रही थी भाई, क्योंकि पता है उसे। और आगे और वो भी हम लोग मिडल में बैठे। एकदम यू तू चाह के, मैं तुझे चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकता। अरे छोड़ भाई, उससे मत पी, ज्यादा गिलास से पी ले, क्या करता तू? अबे इतना शो 1 साल हो गया भाई, अब तो तू यार क्या बंटे की बोतल एकदम नीट मान ले भाई। सही है। तो प्रपोज किसने किया था? मैंने कहता ऑब्वियसली। ऑब्वियस थोड़ी, अरे भाई वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है, अब कोई भी कह सकता है। वो भाई वो तू बड़ा रूढ़िवादी है यार, कंजर्वेटिव सोच। अब भाई मॉडर्न हो गई हैं लड़कियां, वो भी कहती हैं, तुझे नहीं पता होगा। अरे मजाक कर रहा यार, मतलब नहीं करना तो हमें ही पड़ता है। कितना ही तुम बोल लो। ओके। तो फिर आपने छूटते ही हाँ बोल दी, थोड़ा तो किया होगा ना मतलब? अरे बहुत 3 महीना लगा। कितना भाई 3 लाइनें आ गई। अरे 3 महीने वैन किया, तुझे पता है? बट यार मैं स्टिल अभी भी वो सोचूं कि तुम महीने में 1 बार मिलते हो। 1-2 बार 2 बार भी, उसमें तुमने 2 घंटे अब ये चुतियापे में बर्बाद करने हैं। अरे 3 दिन साथ में तो क्या और साथ में हो? ओ कहाँ रुके हुए हो? गाइस वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड हो। द ओनली गुड थिंग इज कि यहाँ पे कोई कैमरा नहीं लगा ना, वो वाले की रिकॉर्डिंग मैं लूंगा नहीं। वो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग नीचे, अबे लगा लो, हमें क्या। मास्क हटा
भाई ये वेस्ट जाने किसी को खाने ये नहीं गाड़ी भाई इसका, इसने सोच लिया ये कुत्ते के चक्कर में घर में साला ये कैप्टन अमेरिका बन रहा है साला चौड़ में, सब कुछ बता दे कहाँ रुके हुए हैं, एड्रेस दे दे कुत्ते। ओह so that's how you meet। फिर तो ठीक है, 3-4 दिन अगर तुम महीने में मिल लो, इट्स आइडियल डेज फॉर एनी रिलेशनशिप, अदरवाइज इससे ज्यादा में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। नहीं सच बता रहा हूँ भाई। तो फिर अभी क्या दोनों जॉब कर रहे हो, एमबीए हो, मतलब सेकंड ईयर? ओह फिर तो अभी तो टफ होगा जीवन। नहीं बहुत ऐसे नहीं, आप लोगों के आपस में रिलेशनशिप टफ होगा। जॉब करने आप कहीं चले जाओगे, हाँ आप कहीं चले जाओगे। ऐसे मत बोलो। अरे मैं ऐसा इसी में तो फन है, ये जो इमेजिनेशन क्रिएट करवानी है। अरे हाय मजा आ गया, मेरे को तो मिल रहा है भाई, हिट बड़ा। देखो होता है। आपका नाम क्या है? अच्छा नाम नहीं बताते। हाँ अच्छा पूजा है तू, आज से तू अमित है, तू पूजा है। क्योंकि उसमें तो देखो वीडियो वाला भी जज नहीं कर पाएगा, ये भाई पूजा। तो पूजा देखो होता क्या है ना, अभी आप एमबीए के बाद देखो अब हो गई पढ़ाई, इससे ज्यादा पढ़ भी नहीं सकते आप, क्योंकि इसके बाद क्या पीएचडी तो करोगे नहीं, तुम एमबीए कर चुके हो, मतलब ना वो वाला भी ऑप्शन कर सकते हैं वो भी। इतना क्या, इतनी तो तुम्हारा प्यार दिख भी नहीं रहा मुझे। जो तुम आपस में मर मिटोगे कि नस काट लोगी इसके लिए। बट जॉब तो देखो अलग अलग ही लगती है यार, हो सकता है बाहर लग जाए, हो सकता है टाइम डिफरेंस भी ज्यादा, 12 घंटे के टाइम डिफरेंस में रिलेशनशिप चलाना बहुत मुश्किल होता है यार। टेंशन मत लो। वो आई है स्टैंड अप में खुश होने में, भाई नस कटवा रहा हूँ उसकी। टेंशन मत दो ना, डर लग रहा है। नहीं यार मैंने चलाया, देखो मेरी गर्लफ्रेंड ना कैबिन क्रू है, तो ना हर दिन अलग नए टाइम डिफरेंस होता था, कभी अमेरिका का 12 घंटे का, टफ होता है। आंखों में डार्क सर्कल दिख रहे हो? नहीं दिख रहे ना, क्योंकि मैं सो जाता था। मैं नहीं जागता था। Oh God, तो अमित खा ले यार, कोई नहीं ये वाला कैमरा नहीं लूंगा यार, सीसीटीवी कौन लगाता है स्टैंड अप में, इतना लो बजट थोड़ी है। ये गरीब कौन है साला सीआईडी की रिकॉर्डिंग डाल रहा है, ऐसा थोड़ी समझा हुआ है यार कि मतलब तेरे 1-5 मिनट के कंटेंट के लिए मैं अपना यूट्यूब का चैनल बर्बाद कर दूंगा। 4K चल रहा है टाइम यार, दो रख के खा ले यार, खा ले, मजाक कर रहा था। आप लोग कैसे जानते हो एक दूसरे को? कॉलेज। ओह कौन से कॉलेज में आप लोग? हमारे पास कॉलेज है बैंगलोर। बैंगलोर से? नहीं हम रहते हैं मुंबई में। ऐसे मत बनाओ यार, इतना तू पुणे से आ रहा है, तू मैं नहीं कर पाऊंगा यार, इतने पीयर प्रेशर में वैसे शो नहीं हो पाएगा। गाइस हाँ यहीं रहते हो ना? ये मुंबई वाले हैं। ओ फिर ठीक है, फिर ठीक है। तुम लोगों ने लास्ट मिनट प्लान बनाया ना, तुम में से कौन मेरा फैन है? मुझे तीनों ही नहीं लग रही है ना, वो है ना, तूने इसको प्रेशर में लाया हो ना, तो मुझे इनकी आंखों से देखी कौन है ये, क्यों बकवास करे जा रहा है ये, चुटकुले क्यों नहीं सुना रहा, इतनी देर हो गई है, उनकी आंखों में दिख रहा है, मुझे है ही नहीं ये फैन भाई, हमें तो शक्ल देख के पता चल जाता है। ओह क्या कर रहे हो तुम? डेंटिस्ट्री। ओ बीडी, अरे कमाल छोड़ी हूँ यार। गाय नाम इंजीनियर, ये गरीबी में नहीं कर रहा हूँ मैं चुटकुले वाला काम, पढ़ा लिखा हूँ, एंजल इन्वेस्टर हूँ गाय, हाथ धो रखिए। इस पे बीडीएस क्या समझा, सफेद कोट वाला। फिर तो लंबा 5 साल का होता होगा बीडीएस। अरे भाई अभी तो कितने साल हो गए? ठीक है भाई, अभी तो बहुत जीवन बाकी है तुम्हारा, अभी तो ऐसे बहुत सारे स्टैंड अप देखने पड़ेंगे उसको झेलने के लिए। एक से काम थोड़ी होगा। तो बॉयफ्रेंड नहीं तीनों का ही? पूजा पूजा मतलब हद हो रखी है, ये तो लाइव शो की ऑडियंस में भी निगाहें मार रहा है, मतलब उन्होंने मैंने ये कह रहा है हाँ इसका तो लग रहा है। पूजा गलत। अमित व्हाट इज दिस? मैंने बोला ही था ये साला हर लड़की के लिए हाँ बोलने को राजी था, मैं बोल ही रहा था, इसकी आंखों में दिख रहा है भूखा बैठा हुआ शेर साले, ये तो जस्ट मेटाफर है, ये फ्रेंच फ्राइज, तू असल में। ओह गॉड, कौन से होटल में रुके हो? बेचारे ने एक्सेप्ट तो कर ही लिया है। ओ बीडीएस। तो कभी तो हुआ होगा आपका बॉयफ्रेंड, किसी का तो होगा, आपका तो लग रहा है मुझे था अभी, है ना? अरे माइंड रीडर यार, माइंड रीडर, कम ऑन, रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है ना आपका? ओ डिच किया उसने।
धरती माँ की सौगंध, जमीन ढह जाए तू मर जाए अभी, झूठ बोला तूने, सच बताइयो। देखा ये भाई, यार मैं सोच रहा हूँ यार अब तो बाबा बन जाना, बाल वैसे ही एकदम मेरे हो रहे बाबा वाले अब तो भाई। ओ तो अभी तुम्हारा ये रिहैब वाला टाइम चल रहा है ना, मतलब ऐसे नहीं, कुछ नहीं। अच्छा चल, तुमने बहुत जल्दी छोड़ दिया उसको क्या? अमित पूजा चुटकुले चल रहे हैं ना, अपनी लाइफ हो गई तो करने दो ना, ब्रेकअप हुआ है बेचारी का, टाइम डिफरेंस होता है 12 घंटे रिलेशनशिप में, तो उसके बाद ब्रेकअप हो सकता है। हाँ बताओ, अरे बताओ ना थोड़ा सा, क्या होता? डिच कैसे किया, मतलब उसने चीटेड? नहीं, we just broke up. Long distance था इसलिए। इंडिया में ही था वो तो, लॉन्ग टाइम डिफरेंस भी ज्यादा नहीं होगा, फिर भी ब्रेकअप हो रहा है। बेचारे, अरे नहीं पकड़ी, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा यार, प्यार अंधा होता है यार, नहीं होता, टाइम डिफरेंस से नहीं होता वो तो अच्छा कहाँ रहता था वो? हाँ थाने लॉन्ग डिस्टेंस, अरे भाई थाने में लॉन्ग डिस्टेंस, भाई बॉम्बे में है, अरे भैंस की बात। अरे भाई, अरे गाइस, अरे I live in Mangalore. I live in Mangalore. अरे कुछ भी हो भाई, थाने को तू, अरे तू तो बॉम्बे की थी, आ जाती। मैं Mangalore में रहती हूँ ना। तो बॉम्बे क्यों आई है? मैं रहती हूँ मुंबई। स्टडीज के लिए Mangalore। अब क्यों आई है फिर बॉम्बे में? अच्छा, वो क्या करता था? फाइनेंशियल एनालिस्ट। हाँ? फाइनेंशियल एनालिस्ट। अरे पैसा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते यार, बट तेरे 5 साल तो एडजस्ट नहीं करता वो बीटीएस वाले। ओह शिट, आपका भी था ना वो बॉयफ्रेंड? नहीं कब, है ही नहीं जीवन में। नहीं ये पता है माइंड गेम खेल लिया है, ये माइंड गेम खेल लिया है तूने, क्या मैं पहले ही मना कर दूंगी? ये बड़ा कॉन्फिडेंस में बना, बाबा बनेगा साला, मैं पहले ही मना कर दूंगी तो क्या बोलेगा, मैं मना ही कर चुकी। नहीं, हम फ्रेंड्स जोन वाले। ओ कंधा हो गया तुम। पूछते हो ना बोलते। अच्छा तुम सबको ही मना करती रहती हो? हर अच्छा दोस्त पूछता है तो क्यों भाई, सबकी नसें क्यों कटवा रही हो? अरे मतलब जेन्युइन, इट्स योर लॉस बड़ी, ऐसा थोड़ी है कि तुम ईगो पे लेके बैठी हुई होगी सबको मना करती रहूंगी। बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे यार। अरे फ्रेंड्स का क्या करना, रात को 2 बजे कभी तो सबसे ही बातें करोगी क्या? ग्रुप कॉल कर लेती हो क्या सबसे अपना सीधा करने के लिए व्हाट्सएप पे सारी लौंडों को इकट्ठा? अरे जूम कॉल करो इनकी 100 वाली, मैंने प्रीमियम ले रखा है। अरे यार सही है, बट ऐसा क्यों, मतलब लाइक इट्स योर बाय चॉइस और इट्स लाइक? No, the thing is, all of them. बताओ ना, बताओ। अरे चुटकुले कर लेंगे यार, चुटकुलों में क्या रखा है, YouTube पे देख लेना। हाँ The thing is, all of them asked me out before. They all were very close friends. So I was just like, friendship खराब हो जाएगी यार, इसका तो breakup हो जाएगा। किसका ब्रेकअप हो I जाएगा? mean, अगर हम दोनों का breakup हुआ, हाँ। तो friendship खराब हो जाएगी. And the friendship was too good to be like, you know. सबसे तुम तो गुड करी हो इतनी, क्या मतलब है, कुछ होता चल रही है क्या? कहीं तो होगा कि ये सारा लग रहा है थोड़ा सा, मतलब इसको कर लेते हैं थोड़ा रिलेशनशिप टाइप। नहीं यार ये तो थ्योरी लोग गलत ही है। ऐसे मिले हैं मेरे को। कितने मिल गए ऐसे? अरे मतलब क्या, मतलब 2-4 ही होते हैं दोस्त भी, तेरे दोस्त इतने, और कोई भी नहीं आया स्टैंड अप में, इतने अच्छे दोस्त हैं इसके जीवन में जिनको किसी को लेके भी नहीं पूछा तक नहीं है एक बार। कहते इतना अच्छा नहीं है कि 500 रुपए दूंगी तेरे लिए साले। नहीं अच्छा है यार, अच्छा नहीं, सी आइडियली, सी आई विल टेल यू द ऑनेस्ट ट्रुथ पूजा, अमित, शी इज राइट, सी रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट कलेश। द मोर यू डू द बेटर यू बिकम। तो अगर तुम्हारी लड़ाई नहीं हो रही है, यू आर नॉट अ गुड कपल। अगर हो रही है तो अच्छी होनी चाहिए। बेचारी यार, अरे यार ये भाई नस काटेगी आज शो के बाद। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? यार काफी टाइम हो गया था, मैंने YouTube पे कुछ भी अपलोड नहीं किया और आप लोग मेरे को गाली दिए जा रहे थे। तो गाइस अब से हर ट्यूसडे शाम को 7:30 बजे मेरा एक वीडियो आएगा, या तो क्राउड वर्क आएगा या कॉमेडी का कुछ वीडियो आएगा, कुछ ना कुछ तो मैं डालता रहूंगा, टेंशन मत लो। 2 चीजें प्लीज मेरे लिए कर दो, एक तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, काफी टाइम हो गया मेरे सब्सक्राइबर 1 मिलियन हो ही नहीं रहा, सबके हो जा रहे, प्लीज करो। और दूसरा इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो, आई विल मेक श्योर हर ट्यूसडे वीडियो आता है। गुप्ता जी काफी वाइल्ड है, लाइफ काफी वाइल्ड है।
हेलो, कैसे हैं आप सब? बड़े ये लोग मेरे साथ आए हैं, ये टाइम पे हैं, बाकी सब जल्दी आ गए। किसी से बात हुई अभी तक? बहुत ही सपोर्टिव ऑडियंस है यार। नॉर्मली बोलना होता हो चुकी है, क्योंकि अब मैं दोबारा करूंगा, जो कि फर्स्ट टाइम है। सही है। क्या क्या क्वेश्चन है मैं तो समझ लेता हूँ, क्योंकि देखो इट्स छोटा सा रूम है ना, इट्स लाइक अ डाइनिंग टेबल। हाँ मतलब हम सबको जान सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद लेकिन एक और शो है तो बहुत ज्यादा जान। आपने फोन चार्जिंग पे लगा दिया, आपने वह जो इतना ही डाइनिंग टेबल बना दिया। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई ये तुमने वह जो चार्जिंग पे ही लगा दिया। तू बैठा इसे, ओ भाई कहाँ लेके बैठा भाई ये फोन को? अबे आयरन मैन है क्या, यहाँ पे क्या चार्ज कर रहा तू? एक बार खड़ो खड़ो सच खड़ो, ये कैसे चार्ज कर रहे हैं यार ये कौन करता है? मैं फोन चार्ज करना पूरी बात नहीं, यहाँ पे लगा के करना भाई। और ये अदर लोग वॉशियन, अबे तो नीचे भाई कहीं भी रख ले यार, यहाँ रख ले वहां रख ले, तू यहाँ पे रख ले तूने, और वो बांध के बैठा। चोरी क्या है क्या ये? अबे बैग भी नहीं उतारा तूने अभी तक। ब्रो सच बता, तू शो देखने आया फोन चार्ज करने आया? नहीं होती है वैरायटीज, मैं हो क्यों? बट फिर पता चल जाएगा ना, तेरा फोन चार्ज होगा तू बीच में जाएगा। देखने शो ही आया था, फोन का चार्ज पता नहीं होता। और ये वाला सीन क्या है? ये लग रखा है कि मतलब हाथ फ्री हो जाएंगे। गॉट इट। हाथ से करना क्या था तुझे? नहीं, इट्स अ वेरी फैमिली फ्रेंडली शो। आई डोंट वांट एनी गंदी चीज इन माय ऑडियंस। तो मैं क्लैप कर लेता। ओह लाइक दैट वे। इसका कमबैक नहीं है यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओह आप बजा भी रहे हैं। सही है, सही है। क्या करते हो यार? आपका नाम क्या है? सौजन्य। सौजन्य, ओह नाइस। मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में इसका? स्पॉन्सर्ड बाय। यार मुझे मतलब ऐसी में घुसा ना, मुझे लगा था कि तुझ में कंटेंट है। वो होता है ना, जैसे किसी किसी के चेहरे में मुझे दिख जाता है कि ये भाई शो बना के देगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है, कंटेंट मुझे मिल जाएगा। थैंक्स सौजन्य, ये स्पॉन्सर्ड बाय यू ओनली। सौजन्य किसके साथ आए हो आप? शुभांगी। शुभांगी और सौजन्य कैसे जानते हो आप लोग एक दूसरे को? डेट कर रहे हैं, मेरी मौसी की स्टूडेंट है। मैंने इतना डेप्थ में मांगा नहीं था तुम लोगों से ये सब। ओके। और मौसी क्या कहती है? बाय द वे गाइस, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब उतना ही कंटेंट देना जितना आप संभाल पाओ, क्योंकि ये जाएगा। बाद में मुझे मत बोलना कि ये नहीं है वो नहीं है, तब सौजन्य से ही जाएगा ये। तो सौजन्य, शुभांगी क्या कहती है मौसी? प्रोफेसर है। तो प्रोफेसर की पर्सनल स्टूडेंट है शुभांगी? वो शुभांगी बताएगी। तू नहीं बता दिया था, अब तुझे वो दिए है। शुभांगी क्या कहते हो? थोड़ा सा ना, जैसे अगर कोई कॉलेज का नाम हो तो उसको चेंज कर देना, बिकॉज क्या कहते हो? यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। अच्छा। जो प्रोफेसर है। अच्छा, तो आप लोग ऐसे ही मिले, मतलब मौसी के थ्रू ही? सही है यार। तूने मतलब मौसी की स्टूडेंट को, टैलेंट तो है। ये चार्ज कहीं और अंदर जा रहा है क्या? ये कुछ यहाँ से निकल रहा है क्या कुछ? मतलब सही है। तो क्या कहते हो सौजन्य आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। यार इंजीनियर्स में इतना टैलेंट आ गया मौसी के स्टूडेंट्स को। बट मौसी आपको क्या पर्सनल ट्यूशन टाइप्स दे दिए क्या? तो एक सेकंड, तू कॉलेज गया, मौसी वहां पे थी, पढ़ा रही थी, 50 बच्चे होंगे, तूने वहां से? ये कॉलेज प्रेसिडेंट थी, तो मौसी मेरी लाइक वार्डन टाइप की, तो इन लोगों वार्डन। अच्छा, तो कान में अच्छा ठीक है। तो तूने फिर एक दिन कान में सुन लिया कि मौसी बात कर रही है फोन पे, और तूने कहा यार ये लड़की तो है, और पता नहीं लड़की तो है, एंड बीइंग एन इंजीनियर तुझे लगा लड़की है, तो फिर चांस तो मारा जा सकता है। सही है। फिर क्या किया सौजन्य, आगे बताओ थोड़ा। नहीं, बहुत सारे इंजीनियर है यार, होप में है वो, तो हो सकता है ऐसा एजुकेशनल शो फॉर देम। प्लीज लव गुरु सौजन्य। हाँ जी, या वी आर वेटिंग। यस सौजन्य। तो मतलब इट वाज मोर फ्रॉम हर साइड एक्चुअली। शुभांगी, मेरे माइंड में तुम्हारे लिए इज्जत जितनी जा रही थी
क्योंकि उसने बोला प्रेसिडेंट भी हो, तो मुझे लगा कि मतलब होता है ना डीयू की प्रेसिडेंट, मतलब हम तो भाई इंजीनियर, हमारे लिए तो डीयू अपने आप में बड़ी चीज, फिर प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट। पर एक बार थोड़ा सा लेफ्ट में देखो, क्या दिखा आपको? हाँ प्लीज, अब शुभांगी आपका क्या इसमें वो है पॉइंट ऑफ व्यू? मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी तरफ से तो कुछ रहने देते हैं ना। जीने दो उसे। रात को प्लीज तो वही बोलता है। ओह गॉड, नाइस यार, नाइस। तो शुभांगी अभी आप डीयू में ही हो या कहीं जॉब कर रहे हो? अच्छा, ये पुरानी चैप्टर है, मतलब ये पुराना है लंबा काफी। कब कौन से शताब्दी की बात है ये? रिसेंट है, पढ़े हुए इसको टाइम हो गया। रिसेंट मतलब तूने पुराने डेटाबेस में से, और तू ये बोल रहा है जो उसकी तरफ से था ये। थोड़े डॉट कनेक्ट करने में मुझे मुश्किल हो रही है। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई टेक परमिशन टू गेट इनटू देयर लाइफ? यस, क्योंकि ये मेरा शो है, मैं डिसाइड करूंगा क्या होना है इस शो में, प्लीज। यस सौजन्य, तो ये जब की भी बात है, बट अभी रिसेंटली तुझे अकेलापन फील हुआ होगा अपनी लाइफ में ना, लोनलीनेस, तो फिर तूने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो भी खंगाला। नेक्स्ट स्टेप, मतलब इसने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो रिक्वेस्ट लोन साहब इसकी साइड से लाया, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बेचारा उस पे कि यार कोई मुझे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा है यार, मेरे है टैलेंट। ओह नाइस। तो शुभांगी, तुमने फॉलो रिक्वेस्ट भेजी, इसने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। फिर मतलब थोड़ा सा इंटेंट तो लगेगा, बीइंग अ सिंगल मेल जो मतलब डेस्परेट होते हैं, तो हमें मतलब कहीं से भी औरत जात से हल्की सी कोई रिक्वेस्ट आ जाए तो हमें लगता है कि इंटेंट वहां से था। फिर क्या हुआ नेक्स्ट? हाय किसने भेजा? यार शुभांगी क्या कर रहे हो? ट्राई किया था, फनी थी। अच्छा फनी यही थी। तो करते हैं यार ये। हाँ, ये नहीं वैसे सही बात है, क्योंकि लड़का करे तो छिछोरा हो जाता है कि है। लड़की ने कहा ये तो नॉर्मल है यार, फनी थी, मैंने कह दिया ठीक है। और कौन कौन डेट कर रहा है? 1 2 3। उसने हाथ नहीं खड़ा किया, मम्मी कसम, भगवान की कसम, मम्मी कसम, मतलब मैं, उसको पता भी नहीं था यार कि वो अभी तक है आपके साथ रिलेशनशिप में। शिट यार, ये तो झंड हो गई यार। कब से डेट कर रहे हो आप लोग? एक सेकंड तू बता, एक सेकंड आंख बंद कर तू। हाँ, कब से डेट करो? अबे यार तू, मैं दोनों का चेक कर रहा था ना कि अभी कहीं सरप्राइज ना हो। अच्छा चलो, 6 महीने हो गए, कैसे मिले? इंस्टाग्राम। यार इंस्टाग्राम कब से ये सब करवा रहे हैं यार? Every app is a dating app if you're desperate enough. सौजन्य भाई, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है पूरा भाई, एकदम तेरी ठरक यहाँ से निकल के आ रही है, मतलब उस लौंडे को ठरकी बना दिया तूने भाई। भाई इसको हटा तू, ये जो भी चार्ज कर रहा है ना तू, ये मैं बता रहा हूँ तेरी आगे वाली सीट उछल के आगे ना निकल जाए भाई। भाई एवरी ऐप इज अ डेटिंग ऐप इफ यू आर डेस्परेट इनफ। क्या मारा है भाई, ये कहाँ पढ़ी तूने लाई है? यार ये ऑब्जर्वेशन है बस। ये तेरा एक्सपीरियंस है पगले, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है यार। सौजन्य, इससे पहले आपकी गर्लफ्रेंड थी कोई? हाँ, उसने भी आपको ही प्रपोज किया होगा, मतलब आपकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव है। ये भाई फुल अपनी तौर में है ये मतलब मैं बता रहा हूँ, अभी 2 लड़कियां यहाँ से निकाल देगा। अरे क्या चाहिए आपको? छोटा आदमी समझ रहे हो क्या? मैं शेख हूँ, शेख। यार ये तेरा तू अपने उसमें जी रहा है या ये तेरा है एक्चुअल में? तू है ना, मतलब कैसे नोवा टाइप्स? कोइंसिडेंट है बट हाँ, मतलब I don't brag about it but that. Oh, what a statement! I don't brag about it. साले आधा घंटा हुआ है नहीं है, सब लोगों को पता है यहाँ पे, एक्सेप्ट तेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ के। वो कह रही हाँ मानने दो इसको जो मान रहा है। नहीं सर, एक बार शुभांगी और समझने के लिए प्लीज।
एक टेबल है, एक चेयर है, एक बैकपैक है जिसपे जिम के कपड़े सूख रहे हैं और ऐसा नहीं कि वो आपने धोए हैं, वो सिर्फ सूख रहे हैं। क्योंकि हमारी नॉर्मल विश ऐसी होती है और तो गाँव आ रहा है भाई। कोई सोबर आदमी बोल दे भाई वो प्रवीण के फेरे चल रहे नीचे चले, हाँ सुहागरात में भी चल लेंगे। आपको पता है लड़कियां फ्लॉस यूज करती है, फ्लॉस। मेरे मेल डेंटिस्ट दोस्तों को नहीं पता फ्लॉस क्या होता है भाई। हमारे हॉस्टल में लड़के एक दूसरे से ट्रिमर ले जाते थे और प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी दाढ़ी फिर भी उतनी है। एक गंदा जोक सुनाओ भाई, मजा आएगा। आपने देखा है सफाई के लेवल होते हैं, जैसे सबसे ऊपर होता है 5 स्टार होटल, टॉयलेट भी महक रहा होता है ना। उसके बाद आता है एयरपोर्ट, बिकॉज एयरपोर्ट इज द फर्स्ट व्यू ऑफ द कंट्री। उसके बाद आता है 5 स्टार हॉस्पिटल, नॉर्मल स्कूल, और इस श्रृंखला में जो सबसे नीचे आता है वो आता है सुलभ शौचालय। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, सुलभ शौचालय में आप तभी कर सकते हो या तो आप नेशनल लेवल के स्विमर हो, क्योंकि उस लेवल का सांस रोकना मेरे और आपके बस की बात तो है नहीं। या फिर आपका फेवरेट गाना छई छप्पा छई हो। बट ऑन अ सीरियस नोट, हाइजीन के लेवल पे सुलभ शौचालय से नीचे जो जगह है वो है बॉयज हॉस्टल। जिन लोगों को आइडिया नहीं है, बॉयज हॉस्टल एक ऐसी जगह है जहां पे आप तभी रह सकते हो जब आपकी हाइजीन से दोस्ती नहीं है, आपको डेली साफ कपड़े पहनना नहीं पसंद, डेली नहाना नहीं पसंद। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम बॉयज हॉस्टल गया ना, मेरे दो दोस्त हिमांशु और अंकुर पहले से थे वहां पे। तो जैसे ही मैंने हॉस्टल में एक पांव रखा, मैंने कहा हिमांशु चूहा मरा हुआ है क्या यहाँ पे? कहता नहीं ऐसे ही होता है बॉयज हॉस्टल। मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने कहा पक्का चूहा मरा हुआ है? कहता नहीं यहाँ का अरोमा है। मैं अरोमा ही बोल दिया तूने भाई। अरे बहुत अलग दुनिया थी, पंखे पे 3 किलो धूल थी। हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, कहता गाड़ी की मोटर से चलेगा पंखा, भैंचो पागल हो गए तुम लोग। और मैं आपको बताऊं, लड़कों को कभी पता ही नहीं चलता हमारा रूम गंदा है। पता कैसे चलेगा? सारे रूम गंदे हैं। हाँ, कोई बेंचमार्क ही नहीं है। सबके रूम में सिगरेट से जले गद्दे हैं। एक टेबल है, एक चेयर है, एक बैकपैक है जिसपे जिम के कपड़े सूख रहे हैं और ऐसा नहीं कि वो आपने धोए हैं, वो सिर्फ सूख रहे हैं। और एक कंबल है जिसे आप फोल्ड नहीं कर सकते, वरना टूट जाएगा। ठीक है, देखो गाइस, डबल मीनिंग की खास बात यह है कि तुम्हें दूसरा मीनिंग पता होना चाहिए। अगर तुम्हें पता है तो तुम भी मेरे लेवल पे हो, नहीं तो ऊपर से जा रहे हैं। हमें पता कब चलता है हमारा रूम गंदा? जब हम किसी बंदी के रूम में जाते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम गर्ल्स हॉस्टल गया ना, ऐसा लग रहा था गांव वाला 5 स्टार होटल आ गया है। उसके रूम में घुसने से पहले डोरमैट बिछा। मैंने कहा डोरमैट, साफ कपड़ों के लिए अलग बास्केट, गंदे कपड़ों के लिए अलग बास्केट, फेरी लाइट, फोटो फ्रेम, बेड शीट, कुशन, सॉफ्ट टॉयज। मैंने कहा तू इंजीनियरिंग क्यों कर दिया? तू इंटीरियर डिजाइनर है पगली, वो है तेरा पैशन। अच्छा, उस दिन मेरे को एक और चीज पता चली जो मैं लड़कों के साथ शेयर करना चाहूंगा, कि लड़कियां अपनी बॉडी के लिए बेयर मिनिमम 2 से 3 टॉवल यूज करती हैं। एक फेस के लिए, एक हेयर के लिए, एक बॉडी के लिए। जैसे लड़कों का क्या रहता है, जब हम हॉस्टल गए थे 2 टॉवल लेके गए थे, मम्मी ने दे दिए थे कि जस्ट इन केस। तो पहले महीने में हम तीनों दोस्तों के एक एक टॉवल खत्म हो गए। हाँ, खो नहीं गए, खत्म हो गए। जमीन निकल गई, आसमान ले गए, भगवान जाने कहां चले गए। दूसरे महीने में तीनों के पास कलेक्टिवली 1 टॉवल बचा था, फिर वो भी खत्म हो गया। फिर तीसरे महीने जो कपड़े पहन के जाते थे वो उस दिन का टॉवल बन जाता था, नए कपड़े पहन के आ जाते थे। फिर चौथे महीने जो कपड़े पहन के जाते थे अंदर से टॉवल बन जाता था, उल्टा करके नए कपड़े बन जाते। फिर 5वें महीने में रियलाइज हो कि बहन चो नहा क्यों रहे, डीओ से काम चल तो सकता है यार। अरे अलग दुनिया, सच बता रहा हूं मैं, अलग दुनिया। लड़कियों की टिश्यू पेपर देख लो, सॉफ्ट टिश्यू, टिश्यू वाइप, वेट टिश्यू, फेस टिश्यू, कितने सारे टिश्यू आते हैं। लड़कों को टिश्यू बोल दो, गंदे ख्याल आने लग जाएंगे अभी थोड़ी शो के बीच में। पागल हो गए क्या गुप्ता जी? सच बता रहा हूँ, जितनी लड़कियां, कभी भी अपने बॉयफ्रेंड हस्बैंड को टिश्यू पेपर लेने मत भेजना ना बाजार। हरामजादे टॉयलेट रोल लेके आ जाते हैं। कहते सबसे ज्यादा सबसे सस्ता यही मिल रहा था, और बताओ आपको क्या चाहिए।
मैंने भाई साहब अपने दोस्तों के यहाँ हॉस्टल के टाइम पे डाइनिंग टेबल पे टॉयलेट रोल के साथ खाना खाया है। और वो बोले इसमें गलत क्या पूछना ही, तो मैंने कहा हरामजादे वो पूछना अलग होता, ये पूछना अलग होता। तो जिस लड़की के मैं रूम में गया था ना, उसकी मैंने वार्डरोब खोल के देखी, बिकॉज लड़कियों की वार्डरोब होती है, लड़कों की अलमारी होती है, राइट? अरे 3 सेकंड वाल लिए आपने जो। तो उसकी वार्डरोब में ना परफ्यूम रखे हुए थे, और परफ्यूम पे लिखा हुआ था ईओ दे परफ्यूमो, ईओ दे टॉयलेटो, ईओ दे कोलोनो। मैंने कहा ये सब क्या होता है? कितनी कंसंट्रेशन बताता है। मैं कहा मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए, अब किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा, खुजली हो रही है बहन। तो मैंने हिमांशु को कॉल किया, मैं कहा तुझे पता है लड़कियों के बहुत सारे परफ्यूम आते हैं, ईओ दे परफ्यूमो, ईओ दे टॉयलेटो, ईओ दे कोलोनो। तो हिमांशु बोलता है कोबरा यूज नहीं गई थी क्या ये लोग? मैंने कहा गर्मी के लिए अलग परफ्यूम यूज करते, ठंड के लिए अलग। कहता उसमें क्या, गर्मी में हम भी डर्मी कूल लगाते, ठंड में। मैंने कहा बहचो बाहर निकल जा तू। तो जिस लड़की के मैं रूम में गया था ना, उसका बर्थडे था, और मैंने देखा लड़कियां बर्थडे के लिए वैसी एक्साइटेड रहती है ना आजकल। हाँ, 3 दिन पहले से इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना शुरू कर देंगी, ऐसे लिखना शुरू कर देंगी, थैंक यू सो मच बेब फॉर कमिंग टू माय लाइफ, यू हैव बीन अ ब्लेसिंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई हैड अ ग्रेट ईयर, थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड दैट। लड़के नहीं लिखते भाई साहब ये सब, क्योंकि इंस्टाग्राम से बैन हो जाएंगे। क्योंकि हमारी नॉर्मल विश ऐसी होती है, और लड़ू गाँव आ रहा है भाई। इवन आफ्टर बर्थडे पे मैंने देखा लड़कियां सबको पर्सनली डीएम में थैंक यू नोट भेजी होती है। हे बेब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पार्टी, थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट, थैंक यू सो मच फॉर द डांस। लड़के उसके बाद भी सबको इंडिविजुअली कॉल कर रहे हैं। बैंचो शर्मा को कोई नहीं बुलाएगा अगली बार से। सारा चखना खा के चली गया, नीट भी नहीं पड़ी है बैंचो रॉयल स्टैग रात को 3 बजे। क्योंकि लड़कों के लिए दारू सर्वोपरि है। इन द हायरार्की दारू इज एट द टॉप। लाइक अभी मेरे दोस्त की शादी हुई, सुबह 4 बज रहे हैं, फेरे चल रहे हैं, ये बैठा हुआ है, इसके पापा बैठे हुए हैं, इसका छोटा भाई बैठा हुआ है, और दुल्हन के 1-1 महीने वाले दोस्त बैठे हुए हैं कि सॉरी बेब, आई कांट लीव यू दिस प्रेशियस मोमेंट ऑफ योर लाइफ, सॉरी। और हम सब ऊपर बैठ के दारू पी रहे, पता नहीं किसकी शादी है, किसका होटल है, कौन से शहर में आए हैं। और गलती से कोई सोबर आदमी बोल दे भाई वो प्रवीण के फेरे चल रहे, नीचे चले, हाँ सुहागरात में भी चल लेंगे, खत्म हो जाए पहले। बहुत है। बारिश हो रही है आजकल, आपने देखा बारिश में व्हाट्स द वाइल्डेस्ट थिंग अ गर्ल कैन डू? आई मीन देयर आर मेनी वाइल्डेस्ट थिंग अ गर्ल कैन डू, बट फॉर एग्जांपल रील्स बना लेंगी कि बरसो रे मेघा। लड़के पता क्या करते हैं, 4 दोस्तों को छत पे बुला लेंगे, ठीक है, तौलिया लेंगे, नाली में घुसेड़ देंगे। जब पानी यहां तक भर जाएगा, इनके अंदर का टार्जन और रैम्बो यूं निकल रहा होता है ये, और चीख चिल्लाहट से नहीं रुकते जानवर। जब वो पानी लाल हो जाएगा, कैसे? खून से। और उसके बाद लड़कियां नहाती हैं, बिकॉज एक्ने, दे कांट हैंडल एक्ने। नो नो नो, लड़कों का डिसाइडेड है 3 घंटे आना लिए, 3 हफ्ते घर पे ना नहाए भैंचो। और उसके बाद गॉड फॉरबिड लड़की को कोल्ड हो जाए, सो दे यूज हैंकरचीफ, नॉट हैंकी, हैंकरचीफ। लड़कों को जीवन में कभी कोल्ड हो जाए फर्क ही नहीं पड़ा, कहीं भी चलते हुए। और कहीं दीवार मिल गई, बट अलग दुनिया है लड़कियों के। कितनी हाइजीन कॉन्शियस है, 2 बार टूथब्रश करिए, 2 बार माउथ वॉश। आपको पता है लड़कियां फ्लॉस यूज करती है, फ्लॉस। मेरे मेल डेंटिस्ट दोस्तों को नहीं पता फ्लॉस क्या होता है भाई। वो तो फर्स्ट टाइम मैंने प्लम्बर के हाथ में धागा देखा, मैंने कहा तू इससे गांठ बांधा, मुंह में डाल ली थी सुबह सुबह। आप लड़कों को बोल दो भाई मुंह से बास आ रही है, प्याज खा लेंगे, ठीक है भाई। हम हॉस्टल में थे, कोई था एनी फीमेल हु हैव बीन टू अ हॉस्टल, एनी फीमेल जो इतनी अभी फेस बना देते हो आप, आई कैन सेंस। नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से नेल कटर लोगे या बोरो करोगे तो आप उसको सैनिटाइज करके दोगे, बट ऑब्वियसली हाँ में देखा, हाँ देखा, हाँ में ऐसा नहीं था, हाँ। हमारे हॉस्टल में लड़के एक दूसरे से ट्रिमर ले जाते थे और भर के दे रहे कुत्ते के बच्चे,
और प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी दाढ़ी फिर भी उतनी ही है। बट मैंने देखा है लड़कियां ना बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गई हैं आजकल अपनी लाइफ में। लाइक जब भी वो किसी का नंबर सेव करती है ना, पूछती है, हे हाउ डू यू स्पेल योर नेम? इट्स APPURV APOORV। इतनी स्पेसिफिक। लड़कों को फर्क ही नहीं पड़ा, दिलीप होगा दल्ला रख देंगे, कपिल होगा पोपली रख देंगे, अंकुर होगा कुक्कुट रख देंगे। और मेरे दोस्त तो इतने सेल्फ अवेयर हो गए, एक बार मेरे दोस्त दिलीप का फोन खो गया था, वो मेरे फोन में आके दल्ला टाइप करता था भाई। मैं कहा भाई तू भगवान है, कहाँ जानवरों के साथ बैठा हुआ है। अब आपको लग तो रहा होगा इतना डिफरेंस कैसे आ गया, राइट? अपब्रिंगिंग सेम हुई, एजुकेशन सेम हुई, सब कुछ सेम हुआ, इतना डिफरेंस कैसे आ गया कि लड़कियां लड़कियां रह गई, लड़के जानवर बन गए, है ना? पहला रीजन है, सारी लड़कियों ने ना बचपन में सिटकॉम्स देखे हुए हैं, फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर, सिलिकॉन वैली, 2.5 Men। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें प्लांट हो रखी हैं कि किसी से कैसे बात करनी है, कॉफी शॉप में जाके क्या करना है, दोस्त को कैसे डील करना है, बेस्ट फ्रेंड को कैसे डील करना है, बहुत ही सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ पे प्लांटेड है। क्योंकि जब लड़कियां 2.5 Men फ्रेंड्स देखी थी, लड़के क्या कर रहे थे, तेरी बग्गी मेरा घोड़ा, अंडमंड का टोला। आप लिटरेचर डिफरेंस देख रहे हो कितना ज्यादा है। फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर, अंडी मंडी सन्नी। कैसे कैसे मीट करवाऊं, मेरे को ये बताओ ना। और दूसरा मैंने देखा है, लड़कियां ना क्यूरियस होती हैं, ये तो सारी लड़कियां मानती हैं, गर्ल्स आर ऑलवेज क्यूरियस। लाइक बचपन में मैम बोलती थी बेटा दूध फटेगा तो पनीर बनेगा, तो लड़कियां क्यूरियस होती थी कि मैम घी कैसे बनेगा, खोया कैसे बनेगा, मावा कैसे बनेगा, क्यूरियोसिटी। और लड़के पीछे बैठ के हंस रहे होते थे, मैडम गांड फटेगी तो क्या बनेगा। That's all from my side, guys. We have been a wonderful audience. Thank you. मैंने कहा बचपन में कभी सोचा था थ्रीसम करना, चाचा जी के साथ थोड़ी सोचा था भैंस की। तो 5 स्टार होटल जाओगे ना, मैंने नोटिस किया है कि 5 स्टार होटल में जो रिसेप्शन पे बंदी होती है ना, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफी ब्लंट होती है वो। क्योंकि जैसे ही मैं गया उसने मेरे टीका लगा दिया। क्या हो गया इसको? फिर मेरे को माला पहना दी। मैंने कहा अरे बेबी क्या क्या? फिर मेरे को जूस दे दिया। मैंने कहा नहीं है मूड यार, अभी थक गया है, क्या चल क्या रहा है, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? फिर कहती है सर अपना नंबर दो। मैंने कहा रुका नहीं जा रहा, मतलब रुका नहीं जा रहा, कुछ से है रुका नहीं जा रहा। मैंने कहा तू दे, मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, जस्ट राइट नाउ बेबी, जस्ट राइट नाउ। फिर कहती है सर डू हैव एनी वोटर आईडी कार्ड और समथिंग। मैं शिट यार तो कोर्ट मैरिज पे आ गई है शिट। फिर कहता है सर यहाँ पे साइन कर दो। मैं वेट में भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, बहुत जल्दी है। फिर कहती है सर कोने में आ जाओ। अब देखो भाई मैं गाँव का हूँ, सहारनपुर का, तो मुझे आइडिया नहीं है कि क्या चलता है ये बड़े शहरों में। मैंने कहा बंदी स्मॉल टॉक के फेवर में ही नहीं है, बंदी मुद्दे की बात पे आना चाहती। मैंने कहा हमें क्या परेशानी है। तो मैंने कहा आज तो निर्वाणा अचीव होके ही रहेगा, आज तो गुप्ता जी स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे। तो मैं चाचा जी के साथ गया था, तो फिर चाचा जी आए उसके पास, फिर चाचा जी से सेम बिहेवियर कर दिया। ये तो काफी वाइल्ड है। मैंने कहा बचपन में कभी सोचा था थ्रीसम करना, चाचा जी के साथ थोड़ी सोचा था भैंस की। चाचा जी ने गोद में पाला, उनके साथ मैं नहीं बैठा। मैडम आप चाबी दे दो, मैं रूम पे जा रहा हूँ। तो मेरे को चाबी देके बोलती है आई शो यू। मैं कहा ना बेबी। तो मैं लिफ्ट में गया, तो लिफ्ट में मैं था, चाचा जी थे और एक सर्विस बॉय होता है। काफी अनकंफर्टेबल मोमेंट होता है वो, क्योंकि उस 1 मिनट में सर्विस बॉय को आपके साथ कॉन्वर्सेशन क्रैक करनी है। At that time you are feeling like a girl, you know what he wants, but you try to ignore him. So he's like, sir, first time here? हाँ first time. Personal tip or professional tip? Personal tip. Are you enjoying? अबे नहीं देने पैसे, तू जा रहे भैंचोद को नहीं देने। और मेरे चाचा जी साथ में खड़े, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे, सामान क्यों उठा रहे हैं? तो रूम में गए, रूम में की तौलिए की बत्तख बननी होती है, वो देखा हमने। तो तौलिए की बत्तख भी वहीं होती है, पानी की बोतल भी वहीं होती है।
तो तौलिए की बत्तख उठा के भी साइड में रख दी, पानी उठा के भी साइड में रख दिया। मैंने कहा भाई मेनका गांधी मैम पावर में रिस्क लेना ही नहीं है हमें ना, ये उल्टा काम है ही नहीं भाई साहब, ऐसे शौक ही नहीं है हमें ना। तो मैं थका हुआ था क्योंकि दिल्ली से लखनऊ हुआ था ना, टाइम डिफरेंस ज्यादा, जेट लैग हो गया था मेरे को। तो मैंने चद्दर ओढ़ने की कोशिश की। इतनी टाइट चद्दर बिछाते हैं साले, इतनी टाइट चद्दर बिछाते हैं हरामखोर वो लोग। पहली बारी में आके ना दे, मैंने कहा 8,000 दिया, ऐसे कैसे नहीं आएगी, तेरा बाप भी आएगा। मैंने पूरी जान से खींच दी। अब ओढ़ने के साथ बिछाने वाली चद्दर भी आ गई। मैं नंगे गद्दे पे लेटा हुआ था भाई साहब। अब मैं जिस होटल में गया था ना, वहाँ सारी चीजें आईपैड से कंट्रोल होती थी। नॉट योर जॉब टू हैंडल दैट आईपैड। और आपको पता है मैनुअल तो कभी साले हमने फिलिप्स के रेडियो का नहीं पढ़ा जो 10 साल पहले। भाई कॉन्फिडेंस भी कोई चीज है, विल पावर भी कोई चीज है, गट फीलिंग कोई चीज है। गुड्डू नाम है मेरा, ऐसे कैसे ऐसे कैसे। तो आधा घंटा हम आईपैड में उंगली करने के बाद ना सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना सीख लेते हैं। मतलब मेरे चाचा जी डिम लाइट में टीवी देख रहे हैं, मैंने कहा चाचा जी लाइट तो ऑन कर लो, अरे आधे घंटे में सोना ही है। मैं पंखा तो ऑन कर लो, गर्मी में बैठे हुए हो। एट दैट टाइम द बेस्ट सॉल्यूशन व्हिच एन इंडियन कुड हैव कम अप, शीशा खोल दे, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, शीशा खोल दे, प्याज के पकौड़े मिल जाए, मजा आ जाएगा। गरीब ही रहोगे साले। फिर मैं थका हुआ था तो मैं गया बाथरूम। अच्छा बाथरूम में होता है बाथटब, और बाथटब देख के हम इंडियन हो जाते हैं वाइल्ड। क्या हो जाते हैं? वाइल्ड। क्योंकि वो सारी मेमोरी रिक्रिएट होने लग गई है। वो सारे सीन जो आपने म्यूट करके देखे हुए थे हमारे माइंड में उछल रहे हैं एकदम है। हमें लगता है हम बाथटब में पानी भर के नहाएंगे, बट हम ये भूल जाते हैं बाथटब को भरने में लगता है आधा घंटा, प्रोवाइडेड आपको ये पता हो नाली कैसे बंद होनी है। जो यहाँ पे किसी को आइडिया नहीं है, किसी को। एक दिन बाल्टी मग्गे से नहा रहे होते 5 स्टार में जाते हैं हम लोग। अरे बहुत कमीने लोग देखे मैंने, जेट स्प्रे से बाल्टी भरे होते, प्रेशर बढ़ाते थे। प्रेशर देखो टंकी में बोतल लगा रखी है, अरे छिल गई थी मेरी, देखो तो आप इतना तेज प्रेशर। तो मैं से लेट गया, 4 बोतलें होती है, मैंने चारों डाल दी। भैंचोद ने दिमाग थोड़ी लगाना है। देखो हमारा काम है 8,000 देना, अपन ने दे दिए ना। उनका काम है झाग लाना, लेट देम डू देयर जॉब। झाग नहीं आ रहे, मैंने कहा 8,000 दिए, झाग तो चाहिए, तुम्हारा बाप भी ला के देगा। अब देखो उन्हें पता है हम जैसे कमीना आएगा वहां जाके नंगा लेट जाएगा और उसका बिल्कुल मन नहीं करेगा उठने का ना। तो उन्होंने वहां पे फोन दे रखा, कहते कर ले, जितनी खुजली हो रही है ना कर ले। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा भैया नंगा लेटा वो, झाग नहीं आ रहे, अच्छा नहीं लग रहा, इट्स नॉट विजिबली गुड टू मी, तो काइंडली हेल्प योर फेथफुली गुप्ता जी, थैंक यू। तो उसने 4 बोतलें और भेज दी, मैंने 4 बोतलें और डाल दी। मैंने कहा 8 बोतलें डल चुकी हैं, अब तो झाग आने चाहिए, फिर भी झाग नहीं आ रहे। मैंने कहा हो सकता है टेक्नोलॉजी एडवांस है, टरबाइन चलाना पड़ता है, मैं ऐसे ऐसे करे जा रहा हूँ। मैंने कहा बहन जो 8,000 दिए, झाग तो चाहिए। मैं वेटर बोला छोटू 10 रुपए ले दो, सर्फ एक्सेल लेके आ। झाग तो तुम्हारा बाप भी ला के देगा बेटा यहाँ पे। और होता क्या, जब आप लेट जाते हो ना बाथटब में तो आपको थूक आता है, लेकिन आप वो आलसी, तो आप थूकते नहीं हो, आप वहीं अब वो अलग से तैरता है। और गलती से अगर आपको जुकाम हो रखा है, ओ और ठंडे और गर्म पानी का चैप्टर, भाई हमारे घर में गीजर या रॉड होती है, राइट। रॉड को गर्म होने में लगता है आधा घंटा, लेकिन वहां जैसे ही आपने टैप को यूं किया, यूं आपका हाथ जला। मतलब जब भी कोई रिसेप्शन पे हिंदी में कमरा मांगता है ना, उसे बनॉल की ट्यूब दे देता है, तो संभाल के रख, रात को तेरी जलेगी ना, मजा आ जाएगा। तो मजा जैसे ही आप सब नहा धोके बाथटब से एक पांव ऐसे बाहर निकालते हो ना, इमेजिन कर रहे हो क्या सच अचीव ग्राउंड, बिहेव योरसेल्फ गाइस, बिहेव योरसेल्फ, डोंट इमेजिन प्लीज। तो राइट साइड में एक व्हाइट कलर का ओवरकोट होता है, नाडे वाला, फ्रॉक वाला, क्या बोलते हैं, बाथरोब, राइट, बाथरोब, राइट।
क्या उखाड़ लिया तुमने वो बाथरोब पहन के? क्या इतिहास गवाह है, भारत के इतिहास में 2 लोगों ने बाथरोब पहना, एक प्रेम चोपड़ा, दूसरा अमरीश पुरी। उसके अलावा किसी ने नहीं पहना हुआ भाई साहब। लेकिन मैंने डॉन में देखा हुआ था, मैं तो आपको बाथरोब पहन के स्विमिंग पूल के बाद जूस पी रहा है। मैंने कहा ये तो करना बनता है। 8,000 दिए, ये तो करना बनता है। तो मैं बाथरोब पहन के ब्रेकफास्ट करने चले गया। अब इसमें कैश था छोटा सा, लिटिल लिटिल लवली लवली। अमिताभ है 6 फीट का, तो उसके बाथरूम आता था यहां तक। मैं हूं 5 फीट 4 इंच का। आराम बोलो ने, वही शायद ऐसे ऐसे करके बहनचोद ब्रेकफास्ट करने जा रहे हो। अच्छा लगता है यार। तुम लोगों ने पैंट फोल्ड किया, मैंने बाथरूम फोल्ड कर रखा है भाई साहब। और नॉर्मली हम चाय पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। 5 स्टार में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले वाटरमेलन जूस, फिर म्यूजली, फिर कॉर्नफ्लेक्स, फिर ब्रेड, फिर बटर, फिर ऑमलेट, फिर कहते पेट तो बने, छोले पूरी ले चाय के साथ। खाना स्वाद नहीं आएगा, बिल्कुल खाना बकवास हो रखा। ठंडा दूध दे दें ये हमें है। दूसरा, लड़कों की असलियत। लड़के जब भी 5 स्टार होटल में जाते हैं नंगे लेट जाते हैं। मतलब कच्चे बनियाने से मैक्सिमम दे कुड अफोर्ड। वेटर आएगा, सर खाना टेबल पे रख दूं? कहता नहीं, बेड पे रख। गंदा करेंगे बहन चोद। और मेरे माइंड में उन लोगों के लिए काफी रिस्पेक्ट है जो होटल में गंद मचा के जाते हैं, टॉयलेट जाम कर गए, टिश्यू पेपर बीच में फंसा गया, बेड को लाल पीला कर दे। क्योंकि लॉन्ड्री वाले को चैलेंज देते हैं, तुम डेली उससे सफेद चादर धुलवा देते, क्या मजा आ रहा होगा। तुमने दियो भैंस की क्या करके किया ये भाई साहब? फिर क्या और बना दिया, इंद्रधनुष बना के जा रहा है ये इंद्रधनुष। देख लो, पीला 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 पीला। फिर मैं चाचा जी के रूम में गया। चाचा जी मेरे 60 साल के हैं, बाथरूम पहन के बैठे में, छाती के 2 बाल यहां से बाहर निकल रहे। तो मुझे कहते हैं तौलिए रखे हुए थे, ले चले? मैं रखा हुआ, कहता चद्दर की पोटली बना लेगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा। मैं होटल वाला सोचेगा बहन जो कौन लोग थे, आए थे इंसान, जा रहे हैं आदि मानव, ये साले कौन लोग हैं? भाई मेरे चाचा जी बावले हो गए हैं, अब उन्हें तौलियों की लत लग गई है। तो अब जब भी मैं किसी 5 स्टार होटल जाता हूँ, चाचा जी मेरे को 2 तौलिए दे देते हैं जिनके बाल खत्म होने वाले हैं। ठीक है, मैं गया होटल, वो वाले तौलिए रखा है, नए वाले ले आया। दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर 3 गुप्ता टावल करके शोरूम खुल गए हमारे। फुल्ली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अगेन स्टार्टअप, 0 लॉस। बनिया तो बनिया ही है ना भाई साहब, वो औकात से थोड़ी चेंज होगा। क्रूशियल मोमेंट होता है अगले दिन। बेटा सोचो था भैंचो इसकी बॉडी में रेगमार्क था, के सारे बाल गए कहां के इस टावल के। तो चाचा जी बाथरूम पहन के बैठे में, और तौलिए की चप्पल। अरे खरगोश वाली, अरे वही जो तुम हर होटल से घर ले आते हो। 5 स्टार में भाई बावले हो जाते, सब कुछ घर ले आते, चीनी के सैशे, कॉफी के सैशे, दूध तो कान खुजाने वाला, दांत मारने वाला। मेरे चाचा जी बाइबल घर ले आए भाई साहब, बाइबल। हिंदू हम, हिंदू हिंदू गुप्ता बनिए बनिए। उनके बटुए में टाटा स्काई का कार्ड मिल रहा है, मैं भैंस के टाटा स्काई का कार्ड कौन लाता है? कहते पूरा डब्बा ले हो गया, पागल हो गया, पूरा डब्बा ले हो गया। That's all from my side. You've been a wonderful audience. Thank you so much. Thank you so much, guys. एक आप वहां पे कितने ही लक्की हो, उनके 50 बिलिंग काउंटर में से सिर्फ 2 चल रहे होते हैं। फिर जैसे ही जाओगे उसका रोल खत्म हो जाएगा, बोलेगा सर 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। फिर आपकी 50 आइटम में से 2 का बारकोड नहीं चल रहा होता। वो अपने साथ वाले को बोलता है इसका दूसरा पीस लेके आ। वो आधा घंटा घूम के आता है, आपसे आके बोलता है अरे सर लाए कहां से थे?
एक और चीज गाइस, कभी भी कलेश हो ना घर में, तो आपको सामने वाली पार्टी को एक ऐसी जगह लेके जाना है जहां जाके भाई सब सॉर्ट हो जाता है। वो जगह है बिग बाजार। जहर है भाई बिग बाजार। बिग बाजार एक बड़ा बाजार है एसी वाला, वो इतना बड़ा है ना, वहां पे लोग खो जाते हैं भाई। वहां पे सच में लोग पूछ रहे होते हैं, अरे भैया एग्जिट कहां पे है। बिग बाजार इतना बड़ा बाजार है ना, मैंने वहां पे बच्चे खोते हुए देखे हुए हैं भाई साहब। वहां पे अनाउंसमेंट हो रही होती है, एटीएम के पास ये बच्चा पड़ा हुआ है, रेड कलर की शर्ट है, ऑरेंज कलर की पैंट और लाइटों वाले जूते लगा रखे हैं इसने। पहले तो जिसका बच्चा है तो इसकी ड्रेसिंग सेंस सही करो साले। जोकर बना के लाते हैं साले। आपने देखा जिनके 2-2 साल के बच्चे होते हैं ना, उन्हें लगता है हमारा बच्चा क्यूट है भाई तुम्हारा बच्चा क्यूट, लेकिन जहर थोड़ी बना के लाना है मॉल में। इतना जहरीला बच्चा बना के लाते हैं, आप उसको बोल देते हो मेरी आंखों में से खून निकल रहा है, जबकि मेरे को बवासीर है। एंड नो ऑफेंस टू एनी पेरेंट्स, लेकिन सच बताना ये फैक्ट है, 2010 के बाद के बच्चे भी अच्छे पैदा नहीं हो रहे भाई साहब। इतने कमीने बच्चे पैदा हो रहे हैं ना आज के टाइम, इतने कमीने माँ बाप ढूंढे जा रहे हैं, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। बच्चा साला फ्रिज में बैठा हुआ है, कहता और ना लेके जाओ, कुल्लू मनाली यहीं मनाऊंगा तुम्हारी, कुल्लू और मनाली ऐसी तैसी। तो बिग बाजार ने ना एक ऑफर निकाला था, अगर आपको याद हो, कि तुम रद्दी लेके आओ हम चीनी देंगे, याद है आपको? भाई मेरे पापा ने घर में 6 अखबार लगवा लिए। भाई गॉड, अखबार वाला सोचा पहले गुप्ता जी हिंदी के अखबार नहीं पढ़ते, तब तेलुगु के अखबार क्यों पढ़ रहे हैं। फिर हमारे घर में बहुत सारी चीनी आ गई, अब सबको शुगर है। और जो वहां पे सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, 3 टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अथा पुराने, 10 साल पुराने, जिन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ा, उनसे पूछो सामान का है, वो पीछे मुड़ जाते हैं, मैं नहीं हूं यहाँ का, शर्ट मैच हो रही है, मैं नहीं हूं यहाँ का। दूसरे होते हैं जो नए नए किसी सस्ते कॉलेज से एमबीए करके आए होते हैं ना, उन्हें होता है हमें सब कुछ बेचना है, सब कुछ। जैसे आप यहां से टमाटो केचप लेके जा रहे हो, यहां से टमाटर लेंगे, यहां से जूसर, सर ताजा बनाएंगे। तीसरे होते हैं जो आपसे डिबेट करने लग जाते हैं, वो बड़े इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होते हैं। तो आप जैसे बोलो कि मीडियम साइज की शर्ट नहीं है, नहीं सर वो तो बिक गई, ज्यादा डिमांड होती है ना, ज्यादा डिमांड होती है, डिमांड ज्यादा होती है, ज्यादा डिमांड होती है। मैंने कहा भूतनी कैसे ज्यादा मंगवा ना, बकचोदी क्या काटना है मेरा सर साले। अब होता क्या है, मीडियम स्मॉल साइज तो बिक जाता है, डबल एक्सेल कोई नहीं खरीद रहा होता है ना। इतने कमीने लोग हैं ना, जहां पे अनहेल्दी ऑयली फूड पड़ा होता है ना, वहां पे डबल एक्सेल की शर्ट रख के चले जाते हैं कि मोटा बंदा ही आएगा खाना लेने, बोलेगा कपड़े भी ले ही चलता हूं थोड़े से। एक आप वहां पे कितने ही लक्की हो, उनके 50 बिलिंग काउंटर में से सिर्फ 2 चल रहे होते हैं। फिर जैसे ही जाओगे उसका रोल खत्म हो जाएगा, बोलेगा सर 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। फिर आपकी 50 आइटम में से 2 का बारकोड नहीं चल रहा होता, वो अपने साथ वाले को बोलता है इसका दूसरा पीस लेके आ। वो आधा घंटा घूम के आता है, आपसे आगे बोलता है अरे सर लाए कहां से थे। There is a reason it's called बिग बाजार, बहुत बड़ा है। तो आप उसे बताते हो यहाँ से राइट ले, लेफ्ट ले, फिर फ्लाइट पकड़, फिर इमिग्रेशन करवा के कल आइयो, ठीक है। अच्छा सुन, डबल वैक्सीनेशन आरटीपीसी रहा अभी भी है, ओमिक्रॉन चल रहा है, ठीक है। फिर वो आधा घंटा घूम के आता है, आपसे आके बोलता है सॉरी सर आखिरी पीसी था। फिर ये और ये मिलके कुछ डिस्कशन करते हैं, कंप्यूटर से एंट्री कर देते हैं। और मैं सोचा था भूतनी के, जब तू ये कर सकता था, जब तू ये कर सकता था, तो 1 घंटे से साले उसके 10,000 स्टेप कंप्लीट करवा रहे। फिटबिट के चाचा। फिर आपके पास चाहे 1.5 लाख करोड़ आइटम हो, उसका क्लीशे क्वेश्चन नहीं आता है, सर कैरी बैग कर दो, कैरी बैग बनता है तो कैरी बैग ले लो ना प्लीज। मैंने कहा चल मान लिया तेरी खुशी के लिए मैं ऑक्टोपस हूं, तेरी खुशी के लिए, फिर भी 8 आइटम ही उठा पाऊंगा ना। फिर आता है दिल को खंजर लगने वाला क्वेश्चन, सर 19 रुपए का है, कह दूं आपको 20,000 की बिलिंग नहीं दुख रही होती, वो 19 रुपए सीधा आपके यहां चुभ रहे होते हैं।
और जितने स्लो कस्टमर केयर इनके पास होते हैं ना, सबसे फास्ट भी इन्हीं के पास होता है। वो होता है गेट पे, आपकी 300 आइटम 3 सेकंड में चेक करके थैंक यू सर, हैव अ गुड डे सर। इसका पैशन ये है यार, इसको आपकी लाइफ में 3 छेद करने हैं। हे गाइस, कैसे हो आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी यार, मैं थोड़ा रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें चल रही है तो उसमें थोड़ा सा बिजी हो गया, बट डेफिनेटली मैं रेगुलर हो जाऊंगा वेरी सून। ये वीडियो आ चुका है बिग बाजार के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो और बताओ कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, ये नहीं बताऊंगा कब आएगा लेकिन जल्दी आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। सी यू गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय। लाइफ काफी वाइल्ड है।